हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग रॉन्ग से होती है। रॉन्ग नोंग को लेकर काफी परेशान होता है कि कहीं वो फिर से क्यों को हर्ट ना करे। तो कौन रॉन्ग से कहता है, अगर तुम इतने ही परेशान हो तो क्यों ना हम सारे लोग यहाँ से मेरे मॉम के गांव पे चलते हैं, वहाँ हम सारे लोग सेफ रहेंगे। रॉन्ग गाँव जाने के लिए क्यों से बात करने के लिए जाता है तो क्यों से कहती है, क्या तुम भूल चुके हो हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो रॉन्ग उससे कहता है, ब्रेकअप तुमने किया है, मैंने नहीं। तो वो कहती है, क्या तुम मुझे चाहते हो कैद करके रखना। तो वो कहता है, मैं तुम्हें कैद कर रखना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ। और जैसा कि तुम जानती हो कि नोंग जो है हॉस्पिटल से भाग चुका है और वो कभी भी तुम्हें हर्ट दोबारा कर सकता है। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और फिर वो उसे हक कर लेता है। तो क्यों उससे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गाँव चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम नोंग का शिकार करना बंद कर दोगे। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रॉन्ग बेचारा करे तो क्या करे, वो तो सिर्फ क्यों की सेफ्टी चाहता था। आगे हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग बैठकर एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ पर चैंपिंग आ जाती है। और चैंपिंग आते ही रॉन्ग को ये कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे अगर मैं नोंग के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूं। तो रॉन्ग उससे कहता है, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा तो है, तुमने जानबूझकर उनके साथ प्लानिंग बनाई और फिर मुझे उस जगह पर भेजा, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो चैंपिंग कहती है, भूलो मत, अगर मैंने तुम्हें नोंग का एड्रेस नहीं बताया होता तो वो क्यों का रेप कर चुका होता। रॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, शट अप चैंपिंग, अगर तुमने अपने मुंह से एक और भी शब्द बोला ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और उसका हाथ पकड़कर घसीट कर घर से बाहर निकाल देता है। अब चैंपिंग जब अपने घर पहुंचती है तो नोंग हंस रहा होता है और कहता है, जब तुम यहाँ से गई थी तो तुम अच्छे मूड में लग रही थी, लेकिन अब तुम्हारा मूड पूरी तरह ऑफ है। तो वो वहाँ की सिचुएशन के बारे में सब कुछ नोंग को बता देती है और कहती है कि अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी डैड। तो नोंग कहता है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा तो किसकी हेल्प करूँगा, तुम हम मिलकर उन लोगों को बहुत सताएंगे। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉन्ग गाँव जाने के लिए पैकिंग कर लेता है और सारे लोग गाँव पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पहुँचते ही वो जब अपनी पेरेंट्स से मिलती है तो नमस्ते बोलती है। अब उसके पेरेंट्स काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि ये लोग अचानक यहाँ कैसे पहुँच गए, कम से कम कोई कॉल तो करना चाहिए था। तो कौन उन्हें सारी सिचुएशन बता देता है और ये भी बता देता है कि नोंग इस वक्त हॉस्पिटल से भाग चुका है और वो कभी भी नी को या क्यों को हट कर सकता है। अब पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा आप लोगों ने ये बहुत सही डिसीजन लिया, यहाँ तक वो लोग कभी नहीं पहुँच पाएंगे, हम हमारे बच्चों को कभी कुछ होने नहीं देंगे। और क्यों को हक कर लेती हैं। रॉन्ग को भी यहाँ आने के बाद थोड़ी सेफ्टी फील होती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चैंपिंग अपनी कार लेकर जैसे ही रॉन्ग के घर पर पहुँचती है तो बॉडीगार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते। तो वो कहती, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं चैंपिंग हूँ, चुपचाप मुझे अंदर जाने दो। लेकिन तभी सर्वेंट कहती है, सर ने कहा है कि चैंपिंग को घर के अंदर बिल्कुल ना एंट्री दी जाए, इसलिए आप अपनी गाड़ी लीजिए और यहाँ से निकल जाइए। चैंपिंग कहती है, तुम्हारी ये मजाल, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। उसके बाद चैंपिंग कहती है, अगर तुम लोग ने अभी के अभी इस गेट को ओपन नहीं किया ना तो मैं अपनी गाड़ी को डायरेक्ट गेट के अंदर डाल दूंगी। तो फिर सर्वेंट उसे कहती है, अगर आपने ऐसा किया तो आपकी गाड़ी और आपकी जान दोनों ही खतरे में हो जाएंगी, इसलिए प्लीज़ अपनी गाड़ी लीजिए और यहाँ से चली जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर एंट्री देने के लिए सर ने मना किया है और वो भी सख्ती से। उसके बाद वो बहुत गुस्से में घर चली जाती है और नोंग यानी अपनी डैड को सारी बातें बता देती है। उसके बाद नोंग हंस रहा होता है तो वो पूछती है, आप हंस क्यों रहे हो। तो नोंग कहता है, हंसने की ही तो बात है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे डर से रॉन्ग ने ये शहर छोड़ दिया। तो चैंपिंग उससे कहती है, मुझे उसे ढूंढना है, लेकिन मैं उसे कहाँ और कैसे ढूंढूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो नोंग उससे कहता है, माय डियर गर्ल, मनी मनी की पावर इतनी है ना कि तुम उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकाल सकती हो। अब हमें रॉन्ग को दिखाया जाता है जो नोंग के बारे में सोच रहा होता है कि उसने उसे धमकी दिया था कि जैसे ही वो भागेगा तो सबसे पहले वो क्यों पर ही दोबारा अटैक करेगा, और वो यही सोचकर परेशान होता है। उसके बाद वो ऑफिसर को कॉल करता है और नोंग के बारे में पूछता है कि क्या वो पकड़ा गया। ऑफिसर से बताता है कि अभी तो नहीं। तो वो कहता है, आप अगर अपनी ड्यूटी को नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन कानून को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठ सकता। उसके बाद कॉल कर देता है। अब ऊपर खड़ी क्यों सारी बातें सुन लेती है और फिर रॉन्ग को दिखाया जाता है जो डायरेक्ट अपनी कार के केस को उठाता है और कहीं जा रहा होता है। इतने में पीछे से क्यों आती है और उसे कहती है, रॉन्ग रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, क्या तुम मुझसे किया वो प्रॉमिस तोड़ने जा रहे हो, क्या तुम फिर से नोंग के पीछे भागने जा रहे हो, क्या तुम फिर से उसे पकड़वाने की फिराक में हो। वो कहता है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और उसे हक कर लेता है। तुमने नहीं सुना था कि नोंग ने क्या कहा था, उसने कहा था वो जैसे ही छूटेगा वो सबसे पहले तुम पर हमला करेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से तुम्हारे साथ कुछ बुरा होए। अब वो उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी का मर्डर करो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा बहुत ही ख़राब है, और मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से इतिहास को दोहराओ। प्लीज़ मेरी बात समझो और पुलिस को अपना काम करने दो। तो वो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी सेफ्टी मेरी फर्स्ट प्रियोरिटी है। तो वो कहती है, अगर तुम्हारा प्यार मेरे लिए इतना खतरनाक है और इतना जुनून भरा है कि जो सब कुछ बर्बाद कर देगा, तो प्लीज़ मुझसे प्यार मत करो। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है और कहती है, मॉम मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं
रॉन्ग से शादी नहीं करना चाहती हूँ। अब उसके पेरेंट्स पूछते हैं आखिर ऐसा क्यों, तुम तो रॉन्ग से बहुत प्यार करती हो ना। तो क्यों कहती है हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा प्यार उसके लिए दिन ब दिन इतना क्रेजी होता जा रहा है कि वो अपनी इस आग में सब कुछ जलाने को तैयार है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, किसी की जान भी ले सकता है। और मैं नहीं चाहती कि पास्ट की लाइफ में जो कुछ भी हुआ, जो लॉन्ग वो रॉन्ग ने किया, वो अब मेरे लिए रॉन्ग करे। बस इसीलिए मैं उससे शादी नहीं करूँगी और मैं अब पू से शादी करूंगी। अब ये बात जैसे ही सारे लोग सुनते हैं कि वो पू से शादी करने का डिसीजन ले रही है तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जिस पर कौन कहता है क्यों तुम रॉन्ग के साथ बहुत गलत कर रही हो, क्या तुम उसे समझ नहीं पा रही हो, इस बार गलत तुम हो रॉन्ग नहीं। क्या तुम नहीं जानती कि जब कोई मर्द किसी औरत से प्यार करता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसकी सेफ्टी में। रॉन्ग बाहर से खड़े होकर क्योंकि सारी बातें सुन लेता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में चैंपियन को दिखाया जाता है जो अपने एजेंट के थ्रू ये पता लगा लेती है कि इस वक्त रॉन्ग क्यों नी और कौन सारे लोग उसके पेरेंट्स के घर पर हैं। वो उसे कहती है तुम जाकर उसका पता लगाओ और मुझे इमीडिएटली कॉल करो। फिर वो नॉन्ग से कहती है उन लोगों का पता चल गया है, बहुत जल्द मैं उन सब की ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगी। मैंने रॉन्ग से कितना प्यार किया लेकिन बदले में मुझे क्या मिला, उसने भी मुझे धोखा दिया और उसकी बहन नी, उसने भी मुझे धोखा दिया और मुझे अपने प्यार कौन से दूर कर दिया। तो नॉन्ग चैंपिंग से कहता है प्लीज़ डोंट से कि तुम अब भी रॉन्ग से प्यार करती हो। वो कहती है अब मैं रॉन्ग से प्यार नहीं करती, अब मैं उससे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। अब नॉन्ग उससे पूछता है बाय द वे तुम अब करने क्या जा रही हो। तो चैंपिंग कहती है कुछ ऐसा जो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। मैं लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगी और सबसे पहले तो मैं उस क्यों को मारूंगी जिसने कहीं ना कहीं मुझसे मेरे रॉन्ग को छीन लिया है। वरना उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, बट क्यों की वजह से नहीं हुआ। आगे हमें क्यों को दिखाया जाता है जो कि बाहर खुले में घूम रही होती है। तो रंग उसके पीछे आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम्हें बाहर भी नहीं निकलना है। तो वो उससे कहती है ये मेरा घर है, यहाँ पर मैं सेफ़ हूँ। वो उसे कहता है तुम्हारी सेफ्टी की प्रायोरिटी मेरी है और जब मुझे ऐसा लगेगा कि तुम बिल्कुल सेफ़ हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर तुम्हारी मर्ज़ी, तुम किसी से भी शादी कर लेना। मैं अभी इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। इवन तुम मुझसे प्यार करो या ना करो। चैंपिंग का एजेंट भी उन लोगों पर नज़र रख रहा होता है और उसके बाद वो चैंपिंग को इन्फॉर्म कर देता है कि वो लोग गांव में ही हैं। चैंपिंग खुश हो जाती है और नोंग को बता देती है। अब हमें नी को दिखाया जाता है जो रात के सीन में आसमान में तारे देख रही होती है। अब इतने में उसके पास कौन आता है जो उसे कहता है इतनी रात के तुम इतनी ठंड में क्या कर रही हो, पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और अगर तुम्हें ठंड लग गई तो। वो कहती है देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं अब ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो उसे शॉल उड़ाता है। तो वो कहती है प्लीज़ मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है तुम बहुत ज़िद्दी हो और ज़िद्दी बच्चों की तरह एक्ट करने लगती हो। वो उसे शाल उड़ा देता है। उसके बाद हमें इन दोनों के बीच में एक क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलता है। नी और कौन के बीच में क्या कोई केमिस्ट्री बन पाएगी? आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। कौन नी से कहता है बाय द वे तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। तो वो कहती है मैं आसमान में सितारों को गिन रही हूँ और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, तुम्हें देखना है, क्या तुम भी गिनना चाहोगे। और दोनों खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। रॉन्ग कृत को कॉल करता है और उससे चैंपिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन पता करता है। तो कृत उसे बताता है कि चैंपिंग तुम्हारे घर गई थी लेकिन तुम्हारे सर्वेंट ने उसे अंदर जाने नहीं दिया और अब उसका कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोग यहीं पर हैं। हमें हॉस्पिटल में मॉम और डैड को दिखाया जाता है जहाँ पर कृत पहुँच जाता है और कृत मॉम से कहता है कि वो रॉन्ग का दोस्त है और यहाँ पर वो उन लोगों की सिर्फ हिफाजत करने के लिए आया है। मॉम मुझसे पूछती है क्या तुम सच में रॉन्ग के दोस्त हो। वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स और मेरा नाम डॉक्टर कृत है। तो वहीं चैंपिंग को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचती है तो कृत छुप जाता है क्योंकि कृत चैंपिंग पर नज़र रख रहा होता है। मॉम से चैंपिंग कहती है मॉम क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। वो कहती है कि तुम यहाँ पर अपने डैड को दोबारा मारने के लिए आई हो, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ ताकि तुम्हारे डैड हर्ट ना होए। लेकिन वो कहती है कि मॉम मैं तो यहाँ पर सरप्राइज़ के साथ आई थी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, प्लीज़ मॉम। और इसके बाद अपने डैड को कहती है डैड आप रेस्ट कीजिए, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊँगी। कृत खड़े होकर सारी बातें सुन लेता है क्योंकि जो कौन होती है वो अपनी मॉम को डरा धमका रही होती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। चैंपिंग की बातों को सुनकर कृत सोचता है चैंपिंग बड़ी ही कॉन्फिडेंट लग रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सब कुछ पता चल चुका है कि रॉन्ग और क्यों आखिर कहाँ है। तो वहीं चैंपियन को दिखाया जाता है जो अपने आप को कवर अप करके सीधा क्यों के विलेज पहुंच जाती है। क्यों ऊपर से उस लड़की को देखकर शॉक्ड होती है कि आखिर हमारे घर के बाहर ये कौन है जो अपने आप को पूरा कवर किया हुआ है। अब जैसे ही वो नीचे उतरती है कि आखिर वो लड़की है कौन, तो वो हल्का सा चेहरा चैंपियन का देख लेती है, लेकिन चैंपियन वहाँ से भागने लगती है। वो समझ जाती है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि चैंपियन है और चैंपियन कह के उसे रोकती है। इतने में मैक की स्प्रिट आ जाती है जो क्यों कहती है कि प्लीज़ चैंपियन के पीछे मत जाओ, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्यों ने मैक की स्प्रिट को तो नहीं देखा था इसलिए वो उसकी आवाज़ नहीं सुन सकती थी। क्यों चैंपियन से कहती है तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रही हो। तो चैंपियन उससे कहती है मैं तुम्हें करीब से देखना चाहती थी कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जो रॉन्ग तुम्हारे पीछे इतना पागल है,
जो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। क्यों तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, ना रॉन्ग मुझसे प्यार करता है, न कौन, और ना ही मेरे पेरेंट्स। और अब मैं पागल हो चुकी हूँ, और अब मैं तुमसे तुम्हारी भी खुशियाँ छीन लूंगी। पर क्यों से समझाती है और कहती है, प्लीज चैंपिंग, हम शांति से बात कर सकते हैं। बट चैंपिंग उसकी एक ना सुनती और गन सीधा उसके सामने तान देती है और कहती है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगी। मैग की स्पिरिट रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब मैं पागल हो चुकी हूँ। तो वहीं रोंग को दिखाया जाता है, जो नी से क्यों के बारे में पूछता है। नी कहती है, मैंने क्यों को लास्ट टाइम बाहर जाते हुए देखा था। अब वो जैसे ही क्यों को ढूंढने के लिए जाता है कि तभी उसे चैंपिंग की हेड मिल जाती है, और वो हेड को देखकर शॉक्ड होता है कि आखिर ये किसकी हेड है। तो वहीं चैंपिंग क्यों को शूट करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी क्यों से कहती है कि देखो, हर कोई तुमसे प्यार करता है, इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जस्ट काम डाउन, हम बैठकर बात कर सकते हैं और इस मामले को सुलझा सकते हैं। लेकिन वो कहती है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं अब तुम पर कोई यकीन नहीं करूंगी। मैग की स्पिरिट उसे रोक रही होती है गन शूट करने से, लेकिन तभी जैसे ही वो गोली चलाती है तो मैग की स्पिरिट सामने आ जाती है ताकि क्यों को कुछ ना होए। लेकिन गोली मैग की स्पिरिट को छूकर सीधा क्यों के हाथ पर जाकर लग जाती है, और मैग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो वहीं रोंग क्यों को ढूंढ रहा होता है, उसे बार बार आवाज़ लगा रहा है कि आखिर तुम हो कहाँ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। लेकिन तभी नोंग आता है और उसे पीछे से डंडे से मारकर बेहोश कर देता है। जंपिंग शूट करने के बाद क्यों से कहती है, तुम्हारा दर्द मेरे दर्द के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरे और रोंग के बीच में ना आती तो इस वक्त हम दोनों शादीशुदा होते। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, और तुम्हारा वो भाई जिससे मैंने सच्चा प्यार किया था, उसने भी मुझे धोखा दिया और सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब चैंपिंग जैसे ही गन उठाती है क्यों को शूट करने के लिए, तो क्यों वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी चैंपिंग उसे कहती है, क्यों, मैंने कहा रुक जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। अब जब क्यों नहीं रुकती तो वो गन चला देती है।